चलिए, यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फ्यूचर वैल्यू का एडवांस वर्जन थोड़ा सा। चलिए, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, जैसे हमने आपको सिखाया y0, y1, y2। अगर हम यहाँ पे 100 रख रहे हैं, अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा 10, ही कितना हो जाएगा 110। फिर 110 पे 10% क्या आएगा 11, यहाँ कितना हो जाएगा 121। ठीक है, इसको हमने कैसे सॉल्व किया? तो हमने एक फॉर्मूला आपको सिखाया, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर का पावर एन। आपने सॉल्व किया 100, 1 प्लस आर 10% एंड 2 इज इक्वल टू 100, 1.10, 100, 1.21 इज इक्वल टू 121। ऐसे सॉल्व किया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अब एक कॉन्सेप्ट आपका क्या आता है, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो आपका इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग कंपाउंडिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंपाउंडिंग। ये हमने सिखाया है, पहले आप देखेंगे, उसके बाद ये लेक्चर समझ में आएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग में नॉर्मली क्या होता है, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया रहे ना, तो ये ईयरली कंपाउंड होता है, मतलब साल में एक बार कंपाउंड होता है। इसका मतलब 100 पे 10 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा तो 110 होगा, फिर साल में एक बार उस पर 11 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा तो 121 होगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस में नॉर्मली कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या बोलते हैं 10% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली। कभी कभी क्वेश्चंस में क्या दिया रहता है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, सेमी एनुअली या क्वार्टरली। तो ध्यान देंगे, सेमी एनुअली या हाफ ईयरली, सेमी ईयरली लिखा रहता है या तो हाफ ईयरली, हाफ ईयरली। इसका मतलब क्या होता है कि अब जो बैंक इंटरेस्ट देगी ना, वो एक साल पे कंपाउंड करके नहीं देगी, 6 महीने पे इंटरेस्ट देगी फिर कंपाउंड करेगी। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, आपका होता क्या है, दो चीज ध्यान देना होता है। अभी तक 2 साल में मेरा कंपाउंड कितनी बार हो रहा था? 2 बार। एक बार यहाँ पे कंपाउंड हुआ, एक बार यहाँ पे कंपाउंड हुआ, टोटल कितनी बार कंपाउंड हुआ? 2 बार। अगर वो हाफ ईयरली अगर देती तो क्या होता, पहले ये जो 100 है, 6 महीने में ही, हाफ ईयरली मतलब 6 महीने में, पहले वो बैंक यहाँ से यहाँ इंटरेस्ट देती, फिर इसको इंटरेस्ट को ऐड करती, फिर इस पर इंटरेस्ट देती, फिर 6 महीने के बाद एक बार आपको इंटरेस्ट देती, फिर आपको यहाँ पे पहुंचती। तो आपका जो कंपाउंडिंग है, जो 1 प्लस आर आप कंपाउंड कर रहे थे अभी तक 2 साल में, कितने 2 बार कंपाउंड कर रहे थे। लेकिन अगर वो हाफ ईयरली करेगी तो क्या होगा, एक साल में कितनी बार कंपाउंड हो रहा है, हाफ ईयरली का मतलब साल में 2 बार कंपाउंड करेगा। तो 2 साल में कितना बार कंपाउंड कर रहा है? 4 बार। देखिए, 1 2 3 4 बार कंपाउंड कर रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर वो एक साल में पहले एक बार कंपाउंड, एनुअली में एक बार कंपाउंड करता था, सेमी एनुअली में क्या करेगा, हर एक साल वो 2 बार कंपाउंड करेगा। तो अगर 2 साल है तो इसका मतलब वो क्या होगा, हर एक साल 2 बार कंपाउंड करेगा, तो टोटल कितना कंपाउंड होगा? 4। अगर मान लीजिए आपका 5 साल रहता, फिर हर एक साल 2 बार कंपाउंड करता, तो क्या हो जाता आपका, ये 10 बार कंपाउंड करता। तो कभी भी जब हाफ ईयरली रहेगा, तो जो कंपाउंडिंग फैक्टर्स है, आपको 1 प्लस आर कितने बार वो कंपाउंड होगा, तो हाफ ईयरली है तो जितना भी आपका, यहाँ पे हम लोग एन यूज करते थे, एन, एन, तो क्या करेंगे यहाँ पे, हाफ ईयरली होगा, इसको हम लोग मतलब एक साल में 2 बार कंपाउंड होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको हम लोग बोलेंगे एम। एम का मतलब हो गया नंबर ऑफ कंपाउंडिंग इन ईयर, एक साल में कितना बार कंपाउंड होता है, या बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम लोग फॉर्मूला में क्या कर देंगे, यहाँ पे एन इंटू एम। ये कब करेंगे, जब क्वेश्चंस में एनुअली की जगह पर सेमी एनुअली या क्वार्टरली लिखा हो। तो अगर अब यहाँ पे ध्यान देंगे, जो एम आया, अगर हाफ ईयरली है तो एम क्या हो जाएगा आपका, एक साल में 2 बार कंपाउंड होता है, इसका मतलब आपका कंपाउंडिंग साल में 2 बार है, तो एम कितना हो जाएगा 2। अगर क्वार्टरली होता तो एम कितना हो जाता, साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 बार, इसका मतलब वो 4 बार क्वार्टर होता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 8 बार होता। तो यहाँ पे कैसे, यहाँ पे कैसे होता, 2 इंटू 2, 4 बार कंपाउंड होता। अगर क्वार्टरली होता 2 साल में, एक साल में 4 4 होता, तो ये 8 बार कंपाउंड होता। 2 साल है, अगर हाफ ईयरली हो रहा है तो एक साल में 2 बार, 2 साल में 4 बार। अगर क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है तो एक साल में 4 बार, 2 साल में 8 बार। तो इसका मतलब सिंपल है, हम लोग खाली फॉर्मूला में एन इंटू एम करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कंपाउंडिंग आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और विशेष ध्यान देना है, अब जब बैंक आपको
यहाँ पे इंटरेस्ट दे रही, पहले 100 पे इंटरेस्ट देती थी, एक साल में 110 रुपये इंटरेस्ट देती थी। अब वो कंपाउंड यहाँ पे कर रही है, तो आपको क्या लगता है यहाँ का यहाँ तक वो 10 रुपये इंटरेस्ट देगी? लग रहा है लॉजिकल सही है? नहीं, कितना देगी इंटरेस्ट? 5 रुपया, बिल्कुल सही। तो क्या होगा यहाँ पे 100 से पहले वो 5 रुपये इंटरेस्ट दे के 105 लेके आएगी, फिर 105 पे आपको 10 रुपया 50 पैसा इंटरेस्ट, सॉरी 5 रुपया 25 पैसा इंटरेस्ट देकर के यहाँ पे आएगा, इस तरह से बढ़ेगा। इसका मतलब क्या लग रहा है, जब कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है ना, अगर साल में 2 बार कंपाउंड कर रहा है ना, तो जो 10% रेट क्या था, पर एनम था, तो रेट भी क्या होगा, हाफ ईयरली है तो रेट भी आधा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर रेट को क्या करेंगे, आधा कर देंगे एम। पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर कंपाउंडिंग अगर क्वार्टरली होगा तो 4 बार होगा, इसका मतलब वो 4 बार होगा, इसका मतलब बैंक भी 4 बार आपको इंटरेस्ट देगी। तो जो पहला इंटरेस्ट देगी 3 महीने का ही देगी ना, क्वार्टरली पे इंटरेस्ट देगी, तो रेट क्या हो जाएगा यहाँ पर 4। तो अगर ये हाफ ईयरली है तो कितना हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्वार्टरली है तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। पॉइंट समझ में आया? अब फाइनली हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं। नॉर्मल फॉर्मूला हमारा क्या था, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर का पावर n। क्लियर है? इस केस में नॉर्मल क्या है, आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कंपाउंड हो रहा है एनुअली हो रहा है। अगर हाफ ईयरली होगा तो साल में 2 बार कंपाउंड होना शुरू होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग एम बोलते हैं, एम। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे जो मेन चीज आया, तो जैसे हाफ ईयरली लिख देगा तो एम कितना हो जाएगा 2। अगर हाफ ईयरली बोले तो एम कितना हो जाएगा 2। अगर क्वेश्चन में क्वार्टरली बोले, मतलब क्वार्टरली, इसका मतलब एक साल में 4 क्वार्टर होता है, तो एम कितना हो जाएगा 4। अगर वो मंथली बोलता तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 से मल्टीप्लाई। ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन पूछता तो होता। अगर बोलेगा डेली अगर कंपाउंड होगा तो क्या हो जाएगा, डेली, इसका मतलब डेज में आ गया, तो हम लोग क्या करते हैं 365 से मल्टीप्लाई करते। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अब सिंपल, अभी आर रेट क्या, साल का रेट है। अगर ये मान लीजिए हाफ ईयरली होगा तो साल में 2 बार होगा, तो इंटरेस्ट भी तो आधा हो जाएगा, तो रेट से क्या करेंगे, एम से डिवाइड कर देंगे। अब सेम कॉन्सेप्ट, अगर ये हाफ ईयरली है तो कितने से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, रेट आधा हो जाएगा। अगर क्वार्टरली है तो रेट कितने से, 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर वो मंथली है तो कितने से डिवाइड हो जाएगा, 12 से डिवाइड हो जाएगा। अगर वो डेली है तो क्या हो जाएगा, 365 से डिवाइड हो जाएगा। तो कहने का मतलब कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस में दिया रहेगा, रेट पे ध्यान देना है। रेट अगर एनुअली दिया हुआ है तो नॉर्मल फॉर्मूला, अगर जब भी यूज कर दे हाफ ईयरली या सेमी एनुअली, तो क्या करेंगे आप, एन को एम से मल्टीप्लाई कर देंगे और एम को डिवाइड कर देंगे। क्वार्टरली, मंथली, टू डेली, इस तरह से कुछ भी दिया रहे तो ठीक है। चलिए, तो इसका फॉर्मूला नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, अगर इस तरह का रहा तो हम लोग फॉर्मूला क्या लिखेंगे, फाइनली फॉर्मूला हमारा क्या आएगा, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर का पावर n इंटू एम, और यहाँ पे आर बाई एम। ये फॉर्मूला यूज करके बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए, तो ये एक्सप्लेनेशन था। इसको नोट करने के लिए समरी शीट में हम लोग दे रखे हैं, तो नोट करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। आपके पास जो नोट से पीडीएफ नहीं है तो इसके कमेंट सेक्शन में जा करके आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जा करके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? चलिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नीचे प्लेलिस्ट में देखिए, इससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चंस भी हमने करवाया है, क्वेश्चन हमने करवाया है, देख लीजिए, आप समझ लीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, नहीं आता तो वीडियो देख लीजिए।